नाउ क्वेश्चन नंबर 7.18 इसमें कह रखा है कि टू मासेस, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल हैं, दोनों के मासेस 0.05 किलोग्राम हैं, आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. कोलाइड बिफोर कोलिजन ये डायग्राम दिखा रखा है और आफ्टर कोलिजन मैंने इधर दिखा रखा है. एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड. What is the impulse imparted to each ball due to other? देखिए इम्पल्स जो हम लोग जानते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है, इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी, या होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब मैं पहले बॉल ए की बात कर रहा हूँ. फॉर बॉल ए का अगर मुझे इम्पल्स निकालना है तो ये बॉल ए का इनिशियल वेलोसिटी है, ये बॉल ए की फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और आफ्टर रीबाउंड इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. इधर की राइट साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं निकालूंगा तो m इंटू वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू वन. तो m तो कॉमन ले रहा हूँ, ये आ गया v1 माइनस यू वन. विथ साइन वैल्यू रखूँगा, m की वैल्यू है 0.05, v1 नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए इसको -6 माइनस इनिशियल u1 की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए +6. तो ये आ गया 0.05. तो -6 यानी -12. तो 0.05 इंटू -12, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 12 5 ज़ा 60, यानी 0.6 आ गई. 0.06 विथ माइनस साइन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये आ गया इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल ए टू बाई बॉल बी. इम्पल्स आ गया इम्पार्टेड बाई बॉल ए टू बॉल बी. तो अगर मैं सेकेंड बॉल की निकालूं फॉर बॉल बी को देखिएगा, इसका अगर मैं इम्पल्स निकालता हूं बी टू ए तो क्या होगा m इंटू वी टू माइनस यू टू. तो मास तो है 0.05. v2 की डायरेक्शन देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए प्लस ले लिया. u2 देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये -6. तो ये +6 6 12 हो जाएगा. वैल्यू सेम आ जाएगी जो ऊपर आई है, बस आपकी से वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. तो इम्पल्स जो इम्पार्ट किया है बी बाई ए, वो ये वैल्यू हो जाएगी इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कह रहे हैं शेल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम. ये 0.02 किलोग्राम की मैंने शेल दिखा दी है. ठीक है. और ये एक गन में रखी हुई है, फायर्ड बाई ए गन का मास दे रखा है 100 किलोग्राम. फायरिंग से पहले तो दोनों ही रेस्ट में होंगे, शेल भी और गन भी. लेकिन बाद में बता रखा है इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल से जो शेल की जो स्पीड है, गोली जितनी स्पीड से निकल रही है वो दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड. तो पूछा व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, क्या गन कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी. ऐसे क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू होता है मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल यू, स्मॉल m इंटू वी, कैपिटल M इंटू कैपिटल वी. इसमें स्मॉल यू शेल की वेलोसिटी है बिफोर फायरिंग, और ये गन की वेलोसिटी है बिफोर फायरिंग. बिफोर फायरिंग शेल का मास था 0.02, और जब फायर ही नहीं किया तो शेल की स्पीड 0 होगी, और उस समय गन की स्पीड भी 0 होगी. तो लेफ़्ट साइड तो पूरा 0 हो गया. आफ्टर फायरिंग आपको शेल की स्पीड दे रखी है 80, आपसे गन की स्पीड पूछ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म तो पूरा 0 हो गया. तो ये 0.02 इंटू 80 प्लस 100v, तो यहाँ से -100v इज इक्वल टू आ गया 0.02 इंटू 80. एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई 8 2 16 अपॉन 10 विथ माइनस साइन.
तो -0.016 मीटर पर सेकेंड। तो गन जो है वो 0.001 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पीछे हटेगी, ठीक है। तो उसी को हम उसकी रिकॉइल स्पीड ऑफ गन बोल देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक बैट्समैन जो है वो बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। बॉल इधर से आ रही है और डिफ्लेक्शन के बाद ये 45 डिग्री है, पूरा एंगल 45 डिग्री है। तो हाफ एंगल जो हो जाएगा वो 45/2 45/2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, what is the impulse imparted to the ball if the mass of the ball is 0.15 किलोग्राम। तो देखिए जो इनिशियल डायरेक्शन है बॉल की वो ये डायरेक्शन है। ये एंगल मैंने थीटा सपोज कर लिया है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, इनिशियल डायरेक्शन ये है। तो मैंने मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो mu तो मोमेंटम हो गया। ये एंगल थीटा है, तो मैंने इसको रिजॉल्व किया है। जिसके साथ एंगल बनाता है उधर का कंपोनेंट कॉस होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन होता है। तो डिफ्लेक्शन के बाद जो है बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा। ये एंगल भी थीटा है। अब फिर मैंने रिजॉल्व किया है, जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन। तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, अब फाइनल मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है, इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ ले लिया, -mu cos थीटा। इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, इसलिए प्लस साइन के साथ ले लिया, +mu cos थीटा। तो ये वैल्यू आ गई -2mu cos थीटा। m की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.15, और ये जो 54 किलोमीटर पर आ रहा है इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैंने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, और 45 का हाफ 22.5 हो गया, उसको मैंने रख दिया है, ठीक है। तो -0.30 इंटू 3 इंटू 5, इसकी वैल्यू cos 22.5 की वैल्यू अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखेंगे तो 0.9239। एग्जाम में आपको ऐसे ही छोड़ आना होगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 15 3 × 45 यानी 4.5 इंटू 0.9239 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गई। ये इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टोन ऑफ मास 0.25 किलोग्राम। इस स्टोन, ये एक स्ट्रिंग है जिससे एक स्टोन बंधा हुआ है और इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करा रहे हैं विथ वेलोसिटी विथ फ्रीक्वेंसी 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। आपसे स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है। देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की ओर होती है, और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mr⍵² होता है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखना है। तो m की वैल्यू है 0.25, r की वैल्यू है 1.5, और ओमेगा की जगह लिख दे रहा हूँ 2πn होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी हमेशा रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं होगी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया है, तो ये 2/3 आ गई है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमेशा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में होगी। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दें तो 0.25 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू n है 2/3 होल स्क्वायर। इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये वैल्यू 6.6 न्यूटन आ जाएगा।
अब इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें ये कह रहा है कि अगर मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन हो, टी मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर 200 न्यूटन है तो वी मैक्स क्या होगा। तो फिर मैं लगा ले रहा हूँ मैक्सिमम टेंशन, सर्कुलर पाथ में जो टेंशन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, तो इसको मैं mv²/r के इक्वल कर ले रहा हूँ। तो इससे वी मैक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन इंटू r/m। ये है 200, रेडियस दे रखी है 1.5 और m की वैल्यू है 0.25। ठीक है, तो ये 25 6 150 और इसको मल्टीप्लाई किया 6 2 12, वी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1200 को मैं 12,000 सॉरी, तो 12,000 को सॉल्व करेंगे 1200 होगा। 1200 को मैं 3 इंटू 400 लिख दे रहा हूँ, तो ये 20√3 हो गया। अगर √3 की वैल्यू रख दें 1.732 और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 34.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इतने न्यूमेरिकल चिल्ड्रन आपको लॉज ऑफ मोशन लेसन के करने हैं। ठीक है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आपको लगाना चाहिए।